Hello everyone. So today we are going to learn lesson 1 for class 4th गुलमोहर। गुलमोहर का lesson 1 जो कि class 4th का है English reader में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं अभी। So we would start from the beginning। इसका हम grammar portion पढ़ चुके हैं already। Okay, so please pronunciation पर बहुत ध्यान देना। Okay, so yes, let's start। Be prepared। The name of the lesson is Be Prepared। So, who has written this? Who has written this lesson? This lesson has written by Ruskin Bond। You can see the writer Ruskin Bond। Ruskin Bond जो है वो काफ़ी फेमस राइटर हैं, काफ़ी नॉवेल्स भी लिखी हैं इन्होंने, स्टोरीज भी लिखी हैं इन्होंने। इंडिया के बेस्ट लव्ड स्टोरी टेलर्स में हैं ये। और मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन्होंने लाइफ का बिताया कहाँ है? देहरादून में। और वहाँ से भी रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं। देन अभी इनका चाइल्डहुड जो बीता है वो काफ़ी एनिमल्स को देखा है इन्होंने बचपन में अपने। देन इनकी सबसे प्यारी जो सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर वर्क है वो है द रूम ऑन द रूफ एंड आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये जो नाम है इनकी बुक्स के जो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने स्टोरी है इसके अंदर। ओके, राइट नाउ वेयर डज ही लिव? कहाँ रहते हैं ये रहते हैं, ही नाउ लिव्स इन लैंडर मसूरी। मसूरी में रहते हैं। नेम से लगता है कि ये फॉरेन के हैं बट ये इनका जो इस टाइम नेटिव प्लेस है वो इंडिया ही है। ओके, और इंडिया में इन्होंने अपना बचपन भी बिताया है। सो बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना। So yes, be prepared. That is the Boy Scout motto. But I never seem to be well prepared for anything, be it an exam or a journey. So अब यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जो कि आपके पूरे लेसन में बॉन्ड वर्ड यूज होगा बार बार क्योंकि वो उनके नाम के लिए यूज करते हैं। सो रस्किन बॉन्ड यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो बी प्रिपेयर्ड है, जो कि हमारे बॉयज स्काउट का मोटो होता है कि हमेशा तैयार रहो। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं रहा, मैं कभी तैयार नहीं रह पाया, चाहे वो एग्जाम हो या कोई जर्नी हो। पहले से तैयार नहीं हो पाता था मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया। सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज अ बॉय स्काउट? सो मैं कैसे रहूँगा एक बॉय स्काउट की तरह? स्काउट होते हैं जो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं और आगे की सोच के रखते हैं आगे में क्या करना है, और स्पेशली इनका काम होता है हेल्पिंग टू अदर्स। ओके, so it seems a rumor had gone around the junior school that I was a good cook. I had never cooked anything in my life, but I had spent a lot of time in the tuck shop making suggestions to the encouraging Chimpu, the tuck shop owner, to make more and better samosas, jalebis, tikkis, and pakoras. With this qualification, I won a cookery badge and was put in charge of our Boy Scout troop supply of rations. अभी यहाँ पे बॉन्ड क्या बताते हैं कि एक तरीके की अफवाह, र्यूमर जो लिखा है आप देख रहे हो, कलर्ड में लिखा है थर्ड पैराग्राफ में, कि जो र्यूमर है, अफवाह पता नहीं कैसे फैल गई थी कि जूनियर स्कूल में कि मैं बड़ा ही अच्छा कुक हूँ, पर लिटरली मैंने कभी कुछ भी ऐसा अच्छा सा पकाया नहीं है अपनी पूरी लाइफ में। लेकिन एक अफवाह फैल गई थी। फिर आगे क्या होता है? एक्चुअली वो बता रहे हैं कि होता क्या था कि जो टक शॉप होती है ना, टक शॉप क्या होती है, स्कूल्स में कैंटीन्स होती हैं छोटी छोटी। तो उन कैंटीन में मैं बैठा करता था और फिर कभी कभी जो वहाँ पे चिंपू है, चिंपू कौन है? चिंपू है उसका ओनर जिसकी वो कैंटीन है, चिंपू। उसको मैं बताता रहता था कि ऐसे बनाओ और कैसे अच्छा बना सकते हो, समोसा, जलेबी, टिक्की और पकोड़ा कैसे अच्छे बना सकते हो। सो मैं बस वही करता था और इसी क्वालिफिकेशन के आधार पे मुझे एक कुकरी बैच मिला था। कोई भी बैच स्टूडेंट स्काउट को मिलता है फिर वो एक ड्यूटी मिल जाती है उन्हें। सो ऐसे ही एक बैच मिला था और उसके थ्रू इसको एक बॉन्ड को एक चार्ज मिल गया था कि वो जो भी बॉय स्काउट ट्रूप है उनमें राशन सप्लाई करेंगे। ओके, जो भी फूड से रिलेटेड होता है लोगों के लिए वो हेल्प करेंगे उसमें। So there were about 20 of us in our troop. During the summer break, our scoutmaster, Mr. Oliver, took us on a camping expedition to a mountain a few miles outside Shimla. The first
We were put to work peeling potatoes, skinning onions, shelling peas, and pounding masalas. When the ingredients were ready, I was asked what should be done with them. So see what happened now. He is sharing one moment. बता रहे एक घटनाक्रम बता रहे अपनी लाइफ का क्या हुआ था कि करीब 20 लोग थे हमारे ट्रूप में। ट्रूप होता है जो पूरा ग्रुप होता है ना लोगों का, यात्रियों का समूह जो पूरा है। तो जो हमारा ट्रूप था उसमें ड्यूरिंग द समर ब्रेक, जब समर का ब्रेक चलता है, समर सीजन हो रहा होता है, ब्रेक चल रहा होता है, तो उसमें स्काउट मास्टर थे हमारे मिस्टर ओलिवर। वो हमें एक कैंपिंग के लिए ले गए थे। ऊपर हमारा माउंटेन में एक कैंप लगवाया था उन्होंने। ओके, सो नाउ ही शेयरिंग वन मोमेंट। हुआ क्या था कि कुछ ही दूर शिमला से कुछ माइल, 1 मील दूर पे क्या पड़ता है, द फर्स्ट नाइट वी वर पुट टू वर्क। हमें पहला काम वहीं पे करना था। फर्स्ट नाइट हमने जो है वहीं पे बिताई थी। अब वहां पे क्या चल रहा है, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न सम न्यू वर्ड्स। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, आप कुछ बिल्कुल नए से वर्ड्स पढ़ोगे अभी यहाँ पर। लाइक कि हम क्या वर्ड यूज करते हैं। जैसे छीलने के लिए हम नॉर्मली छीलना बोलते हैं, चाहे आप भिंडी छीलो, चाहे आप तुरई छीलो, या आप कुछ मटर छीलो। बट नाउ यू आर गोइंग टू लर्न कि हम दूसरी दूसरी चीजों के लिए कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हियर लाइक यस, पीलिंग पोटैटोज, मतलब आलू के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पील। पील मीन्स होता है छीलना। आलू छीलने के लिए पीलिंग पोटैटोज। अगर आपके पास बुक है तो अंडरलाइन करते जाइएगा, अदरवाइज कहीं लिख भी लीजिएगा। पीलिंग पोटैटोज, स्किनिंग अनियंस। आपने देखा है अनियन जो प्याज होते हैं उनमें स्किन स्किन लेयर होती है ना, उसको जब लेयर लेयर उतार रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, स्किनिंग। शेलिंग पीज, पीज को हम एक शेल की तरह बीच में से दो हिस्से करके तोड़ते हैं ना, तो वो शेलिंग कहा गया, शेलिंग पीज। एंड पाउंडिंग मसाला, और मसाला को हम पाउंड करते हैं, मीन्स कूटते हैं, या उस पे सिलबट्टे पे मिला हटा हटा के कूट कूट के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पाउंडिंग। पाउंडिंग मसालाज। When the ingredients were ready, जब सब काम हो गया, I was asked, मुझसे पूछा गया कि अब क्या करें। So put everything in the big deggy. Put everything in that big deggy, I ordered. Pour half a tin of ghee over the lot, and some nettle leaves, and cook for half an hour. So now you can see कि फिर मैं उन्होंने क्या बोला, बॉन्ड ने क्या बोला कि पुट एवरीथिंग इन दैट बिग डेगी। डेगी एक बड़ा सा बर्तन आप कह सकते हो, गहरा भगोना जो होता है, काफी बड़ा सा बर्तन था। इन्होंने ऑर्डर दिया कि उस सारा का सारा इसमें पलट दो। देन पोर हाफ अ टिन ऑफ घी। पोर होता है जब किसी के ऊपर आप कोई चीज भर रहे होते हो, ऊपर से डाल रहे होते हो, पोर कर रहे हैं। सो और उसमें क्या करो, काफी सारा हाफ हाफ अ टिन, टिन का आधा टिन घी डाल दो। एड सम नेटल लीव्स। और नेटल नेटल लीव्स क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर लीव्स होती हैं जो खाने के लिए यूज होती हैं, खुशबूदार। उन लीव्स को आप उस पर डाल दो। एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही पकने दो। When this was done, everyone had a taste and agreed that the dish lacked something. More salt, I suggested. When this was done, जब ये हो गया, सबने उसको टेस्ट किया एंड और सब एक बात पे सहमत हुए कि इसमें कुछ तो कमी है। लैक समथिंग, कुछ तो कमी है। तो मैंने क्या सजेस्ट किया, मीन्स बॉन्ड ने, मीन्स राइटर ने क्या सजेस्ट किया, थोड़ा ज्यादा नमक होना चाहिए था। इन्होंने सजेस्ट किया बट द डिश स्टिल लैक समथिंग। पर क्या लगा कि डिश में अभी भी कुछ कम है। एड अ कप ऑफ सुगर, आई ऑर्डर। मैंने ऑर्डर किया कि 1 कप चीनी इसमें और मिला दो। एंड अ बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस, और 1 टोमेटो सॉस की बॉटल भी इसमें, 1 बॉटल टोमेटो सॉस इसमें और डाल दो। The dish was a great success. Even Mr. Oliver, who had no idea what had gone into it, enjoyed it. जो डिश है वो बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छी बनी। और इवन मिस्टर ओलिवर, उनको तो पता भी नहीं था हो क्या रहा है, चल क्या रहा है वहां पर। उन्होंने बहुत एंजॉय किया इस डिश को एंजॉय किया, मीन्स बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छे से चाव से। ओके, सो नाउ व्हाट्स दिस कॉल्ड, ही आस्क्ड।
उन्होंने पूछा कि इसे क्या कहते हैं। द बॉर्न भुजिया, said one of the boys. एक लड़के ने कहा बॉन्ड भुजिया। बॉन्ड एक्चुअली रस्किन बॉन्ड का सरनेम है, बॉन्ड बॉन्ड लगाते हैं। और उन्होंने बोला बॉन्ड भुजिया, मीन्स बॉन्ड ने बनाई है तो उनके नाम पे बोल दिया एक लड़के ने। आई हैड अर्न माई कुकरी बैज, और मैंने एक कुकरी बैज पाया। द नेक्स्ट डे मिस्टर ओलिवर टोल्ड अस वी वुड टीच अस ट्रैकिंग he would teach us tracking, taking a half hour head start. He walked into the forest, leaving a trail of broken twigs, pine cones, and chestnuts behind him. We were to follow the trail until we found him. So, see what happened? क्या होता है कि जब कोई ट्रैकिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है, आपके फ़ोन में ट्रैकर लगे होते हैं, कोई कोई कहाँ गया उसको ट्रैक करना होता है, वही ट्रैकिंग है ये। कि जब कोई चीज़ हमें ट्रैक करनी है, कोई चीज़ हमें खोजनी है, कोई चीज़ हमें ढूंढनी है, तो हम एक ट्रैकिंग करते हैं। तो मिस्टर ओलिवर ने कहा कि वो हमें ट्रैकिंग सिखाएंगे अगले दिन। आधा घंटा, हाफ आवर हेड स्टार्ट, जाते हैं और ही वॉकड इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाते हैं। देन ट्रेल होते हैं कि कुछ चीज़ें पीछे छोड़ते चले जाना, और वो अपने पीछे क्या छोड़ते हैं, ब्रोकन ट्विग्स, कुछ डंडियाँ पीछे ब्रोकन ट्विग्स छोड़ देते हैं। पाइन कोन्स होते हैं, कुछ पाइन कोन्स, एंड चेस्टनट्स। चेस्टनट्स वैसे तो बोलते हैं बेसिकली सिंघाड़े, सिंघाड़े के लिए चेस्टनट यूज होता है। सो ये सब चीज़ें वो पीछे छोड़ते चले जाते हैं इनके छिलके। सो बिहाइंड हिम वी वर टू फॉलो द ट्रेल एंटिल वी फाउंड हिम, और हमें ये ट्रेल फॉलो करते करते उनको ढूंढना था। Unfortunately, we were not very good trackers. We did follow Mr. Oliver's trail some way into the forest, but then we were distracted by a pool of clear water. So बदकिस्मती से हमने उसको फॉलो किया, मतलब हम इतने अच्छे तो ट्रैकर थे नहीं, हम जहाँ तक फॉलो कर सकते थे कुछ दूर तक तो जंगल में हमने फॉलो किया, पर हमें हाँ मीन्स बॉन्ड और उनके ग्रुप को किसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, एक वाटर पूल पड़ गया बीच में। वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट होता है कि उनका ध्यान भट गया और वो उसमें एंजॉय करने लगे, ऐसे बच्चे कर ही सकते हैं। Like this, we jumped in and roamed about, enjoying the sunshine. Hours later, feeling hungry, we returned to our campsite and prepared the evening meal. It was bon bhujia again, but with a few variations. Now what happened? अब क्या करते हैं, इसमें कूद जाते हैं। रॉम्ड, रॉम्ड कलर दिख रहा होगा आपको। रॉम्ड का मीन्स होता है किसी भी अ, जैसे पानी में ना हाथ पटक पटक के उछल उछल के कूद कूद के खेल रहे थे, सो वो था उनका रॉम्ड। एंड एंजॉइंग द सनशाइन, और सनशाइन को बहुत एंजॉय किया। देन होता क्या है, आवर्स लेटर फीलिंग हंग्री, उन्हें बहुत भूख लगी। देन वी रिटर्न टू आवर कैंप साइट, वो अपने ये लोग क्या करते हैं, वापस वहाँ पे भूख लगती है, वापस लौट आते हैं कैंप जहाँ पे कैंप लगा था, एंड कुछ खाने के लिए इवनिंग मील को प्रिपेयर करते हैं। और फिर क्या बनाया, अगेन जो कल बनाया था ना बॉन्ड भुजिया, वही दोबारा बनी, बट विद अ फ्यू वेरिएशन, और फिर कुछ नए चेंजेस करने के साथ। देन व्हाट हैपेंड, इट वाज growing dark and we were beginning to worry about Mr. Oliver's whereabouts. When he limped into the camp, he had waited for us at the far end of the forest for a couple of hours. Then he decided to return, but got lost in the gathering gloom. Village folk finally helped him back to the camp. He was very angry and made us return all our badges, including my cookery badge. So now what happened? क्या होता है कि अंधेरा होने लगा, और अब बॉन्ड बताते हैं कि हमें ना फिक्र होने लगी कि मिस्टर ओलिवर हैं कहाँ पे और कब तक वापस आएंगे। सो होता क्या है कि ही हैड वेटेड, वो उन्होंने वेट किया था जंगल में जहाँ वो बैठे थे, कई घंटों तक वो वेट करते रहे। देन क्या होता है कि डिसाइडेड टू रिटर्न, अब कोई तो उनको ढूंढने पहुंचा नहीं, तो उन्होंने सोचा वापस चलते हैं, बट वो रास्ता भूल गए। वाई, क्यों भूल गए रास्ता? बिकॉज गैदरिंग ग्लूम। कौन भूल गया था? मिस्टर ओलिवर। वो रास्ता भूल गए, गैदरिंग ग्लूम।
गैदरिंग ग्लूम होता है स्टूडेंट्स, जब अंधेरा हो जाता है, शाम को अंधेरा अंधेरा हो जाता है, फिर दिखना कम लगता है हल्का हल्का। वही गैदरिंग ग्लूम के कारण वो रास्ता भटक गए। फिर वहां के गांव के जो लोग हैं वो उनको कैंप तक वापस छोड़ के गए हैं। नाउ ही वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में थे। एंड उन्होंने हमसे हमारे बैजेस, जो भी जिसको ड्यूटी मिली थी, जो बैजेस मिले थे, वापस ले लिए। मेरा खुकरी बैज भी वापस ले लिया। कौन बता रहा है? बॉन्ड बता रहे हैं। An hour later, when we were all preparing to get into our sleeping bags for the night, Mr. Oliver called out, "Where's dinner?" करीब बीत गया 1 घंटा। हम सब लोग अपना स्लीपिंग बैग प्रिपेयर कर रहे थे सोने के लिए। स्लीपिंग बैग्स क्या होते हैं? जब कभी हम कोई ट्रैकिंग प्रोग्राम पे लाइक कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो हमारे कुछ ऐसे बैग होते हैं जिनके अंदर जाके सो जाओ तो आपको पूरा बिस्तर ले जाना नहीं पड़ता, उन बैग में आप सो सकते हो इसलिए। वो स्लीपिंग बैग्स थे, रात के लिए उन्होंने रख रखे थे फॉर द नाइट। अब इसमें सोने की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर ओलिवर ने क्या पूछा? वेयर इज माई डिनर? डिनर कहाँ है? वेयर इज डिनर? रात का खाना। सो वी वी हैव हैड आवर्स, सेड वन ऑफ द बॉयज। एवरीथिंग इज फिनिश्ड सर। लड़कों में से एक लड़के ने कहा, हमने अपना खा लिया और अब वो फिनिश हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है आज का सर। Where's Bond? He's the cook. Bond, get up and make an omelette. I can't, sir. Why not? So यहाँ तक समझते हैं कि Where's Bond? उन्होंने पूछा बॉन्ड कहाँ है? He is the cook. वो है ना खाने का बनाने वाला। तो बॉन्ड उठो और मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो। क्या बोलता है? I can't, sir. मैं नहीं बना सकता। सर ने पूछा Why not? क्यों नहीं बना सकते? You have my badge. Not allowed to cook without it. Scout rule, sir. अभी बॉन्ड क्या कहते हैं? He is becoming clever and said कि क्लेवर होके क्या बोलते हैं कि मेरा बैज तो आपने ले लिया और जब आप मेरे पास बैज है ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊं फिर? मेरे पास तो कुक का बैज है ही नहीं और ये तो स्काउट का रूल है कि बिना बैज के काम करना नहीं है। I have never heard of such a rule. But you can take your badges, all of you. We return to school tomorrow. Mr. Owen returned to his tent in a huff. So now what happened here? क्या होता है कि वो कहते हैं कि ऐसा कोई रूल तो मैंने अब तक सुना नहीं है, लेकिन ठीक है तुम लोग अपने अपने बैजेस ले लो, तुम सभी अपने बैजेस ले लो एंड कल हम वापस चलेंगे यहाँ से। मिस्टर ओलिवर जो थे ना वो अपने टेंट में चले जाते हैं, बहुत गुस्से में है। इन अ हफ होता है बहुत गुस्से में। But I relented and made him a grand omelette, garnishing it with dandelion leaves and a chili. So now what happened here? क्या होता है अब यहाँ पे? But I relented होता है कि जो बात कही थी उसको नकारते हुए दूसरी बात कहना। उस बात को इन्होंने खत्म कर दिया कि जैसा इन्होंने कहा था कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे पास बैज नहीं है। तो अब क्या करा इन्होंने, बॉन्ड ने? बट आई रिलेंटेड, मैंने रिलेंट किया और मैंने फिर एक बड़ा सा ग्रैंड ऑमलेट बनाया, गार्निशिंग इट विद डैंडेलियन लीव्स एंड अ चिली। इस पर क्या क्या डाला? डैंडेलियन लीव्स डाली और थोड़ी सी चिली डाली। डैंडेलियन लीव्स एक पत्तियां होती हैं एक प्रकार की, और चिली क्या है? मिर्ची, आपको पता ही होगा। नाउ never had such an omelette before, Mr. Oliver said. मिस्टर ओलिवर ने क्या कहा? मैंने ऐसा ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया। Would you like another, sir? कौन पूछ रहा है? Who is asking this? बॉन्ड ने बनाया है ना, तो फिर पूछ रहे हैं कि और लोग हैं आपसे? Tomorrow, Bond, tomorrow. We'll have breakfast on early tomorrow. कल बॉन्ड, कल। अब कौन कह रहा है? ये ओलिवर कह रहे हैं कि कल करेंगे और कल हमें जल्दी कर। But we had to break up our camp in the early hours of the next morning. और आगे उन्होंने क्या कहा कि लेकिन हमें बहुत ही जल्दी अपना कैंप हटाना होगा कल सुबह। Now after that there is a situation which is very little terrific and comedy also. So what is there? A bear had wandered into our camp, entered the tent
where our stores were kept and created havoc with all our provisions, even rolling our bigger daggy down the hillside. So, what happened there? A bear came. एक भालू क्या होता है, कैंप के इर्द गिर्द घूमता हुआ चला आता है और वो टेंट में एंटर कर जाता है, हमारे स्टोर में घुस जाता है, बहुत हैवॉक जो है HAVOC, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है, सब कुछ उथल पुथल करके रख देता है। विद ऑल आर प्रोविजंस, प्रोविजंस होती हैं जो भी फूड सप्लाई, जो भी खाने के लिए सामान रखा हुआ था, उन सबको उठा के इधर से उधर फेंक देता है। इवन यहाँ तक कि बड़ा सा जो डेगी था, हमारा डेगी तो पता ही है आपको, बड़ा बर्तन भगोना, उसको भी कहाँ फेंक दिया? हिल साइड, पहाड़ियों की तरफ उसने फेंक दिया। In the confusion and uproar that followed, the bear entered Mr. Oliver's tent. Our scoutmaster was already outside, luckily, and came out entangled in his dressing gown. It then made off towards the forest, a comical sight in its borrowed clothes. In the confusion and uproar that followed, क्या होता है कि इन द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो गया था इतना, कंफ्यूजन में एंड अप्रोर दैट फॉलोड, इन द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बहुत हुआ एंड बहुत शोर जराबा हुआ, तो अप्रोर मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन फैल चुका था, शाउटिंग हो रही थी, तो इससे डर करके जो बियर था वो मिस्टर ओलिवर के टेंट में चला गया, और जो कि इनके स्काउट मास्टर हैं जो कि ऑलरेडी बाहर थे, लकीली वो बाहर थे। एंड एंटैंगल, एंटैंगल होता है किसी भी चीज़ में उलझ जाना। अब जो ड्रेसिंग गाउन रखा था मिस्टर ओलिवर का उनके टेंट के अंदर, उस ड्रेसिंग गाउन में वो बियर जो था वो उलझ गया। इट देन मेड ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और फिर वो कहाँ भागा? मेड ऑफ मतलब बच के भागना, मेड ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ बच के भागने लगा। अ कॉमिक साइट इन इट्स बोरोड क्लोथ्स, और एक हंसी आ रही थी उसे देख कर कि वो कैसे वो ड्रेसिंग गाउन पहन के भागता हुआ जा रहा है। एंड thought we were a troop of brave little scouts, we thought it better to let the bear keep its gown. And though we were a troop of brave little scouts, और फिर भी हम लोग क्या हैं? एक ब्रेव स्काउट, लिटिल स्काउट्स हैं और हमारा ट्रूप है। सो वी थॉट, वैसे तो हम ब्रेव हैं, लेकिन हमने सोचा इसको ले जाने दो, इसको ले जाने दो ये गाउन। इट बेटर टू लेट द बियर कीप इट्स गाउन, वो अपना गाउन ले ही जाए अपने साथ। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, गाउन टेंट से लेके भागा है। यस, सो दिस इज द स्टोरी स्टूडेंट्स। सो पूरी स्टोरी में आपने क्या समझा कि कैसे स्काउट्स लोग अपनी कैंपेनिंग करते हैं, कैसे वो कैंपेनिंग को एंजॉय करते हैं, और एक फूड बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसे कैसे कुछ भी बॉन्ड उसमें डाल रहे थे और काफ़ी डिलिशियस फूड भी बना पा रहे थे। और एक सबसे खास चीज़ आप इसमें क्या सीखी कि हम कितने भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एक ही एक्टिविटी, सब्जी छीलने के लिए अलग अलग है, मटर को कैसे छीलना है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, और आलू छीलना है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे। लाइक दिस आपने काफ़ी वेरिएशन सीखे, काफ़ी एन्जॉयमेंट की फील है जो आपने पक्का, श्योरली आई एम श्योर आपने एन्जॉय किया होगा, एक इमेजिनेशन हुई होगी, ट्रैकिंग के लिए देखा कैसे ट्रैकिंग होती है, फिर वहाँ पे भालू भी आ सकता है, एंड देन इट एंड्स अप विद कॉमेडी, और कॉमेडी के साथ ये हमारा जो स्टोरी है बॉन्ड ने लिखी है ये ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। सो येस, did you enjoy this? I hope you had enjoy. Okay, so now what should we do? We should practice this with you, like exercise book की देख लेते हैं। So understanding the text. So students, जहाँ पर भी लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीन्स क्वेश्चन के आंसर्स आपको बकायदा लिखने पड़ेंगे, तो वो वाला अभी हम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हम प्रॉपर एक अलग से वीडियो डालेंगे। अभी हम आपको सिर्फ वो दे रहे हैं जिसमें आपको बुक में ही एक्सरसाइजेस फिल करनी है, सिर्फ उतना ही मैं अभी आपको गाइड कर रही हूँ। ग्रामर एंड यूसेज हम इसका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई नॉट गो विद दैट। ये वाला देखते हैं, वर्ड्स इन यूज। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, आज हम फिर भी देख लेते हैं। ऐसे ये कोलोकेशंस का है, कोलोकेशंस हम पढ़ चुके हैं। ओके, कोलोकेशंस का हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड्स इन यूज भी,
और ये इसका हमने बी भी कर लिया था। जब आप, अगर आपको नया याद हो तो मैं बता देती हूँ कि मैंने एक पिछला आपको वीडियो शेयर किया था जो कि स्पेशली इसी लेसन का ग्रामर पोर्शन था। इसी आप जब ढूंढोगे ना तो उसमें लिखा होगा कि गुलमोहर इंग्लिश ग्रामर क्लास फोर्थ का लेसन 1। तो उसमें आपको ये पूरा मिल जाएगा और उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। देन आपका राइटिंग पार्ट आता है। तो उसमें आपको इमेजिन करना है कि आप मिस्टर ओलिवर हैं और आपको कुछ लिखना है, राइट अबाउट द इवेंट्स जो कि हुए थे जब आप स्कूल से लौट के आए हैं। मॉर्निंग यू रिटर्न टू स्कूल, स्कूल लौट के आते हो ना आप वापस। सो कैंप में क्या क्या हुआ था आपको मिस्टर ओलिवर की तरह बन के लिखना है। मीन्स आप मिस्टर ओलिवर हैं और आपने कैंपिंग करवा दी और लौट के आप घर आए, अब आप कैसे लिखेंगे। आप अपने पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सेंटेंस दिया गया है कि लाइक वो कब हम इतने बजे उठे, वेंट फॉर वॉक। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें दिक्कत हो भी रही हो तो भी आप मुझे एक बात समझ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ बिल्कुल भी वरी मत होइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही ये इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट एंड अप होते हैं, हम 3-3 ही करने वाले हैं, 3-3 लेसन्स। इसके बाद मैं आपके स्पीकिंग पार्ट पे आ जाऊंगी और तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, वेरी सून आई विल कम देयर। सो पहले इसके 2-2 लेसन्स हो जाए, फिर मैं आपके तुरंत उस पर आ जाती हूँ। ओके, एंड प्लीज़ गिव योर प्रॉपर रिस्पॉन्स। आपको जो समझ नहीं आया है वो आप डिस्कस भी कर सकते हो, आप अपने मैसेजेस डाल दीजिएगा। ओके, नाउ लिसनिंग है बेटा, ये तो आप लिसन करोगे तभी आप इसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग बना पाओगे। सो आई होप, इसमें का तो मैं पहले करा ही चुकी हूँ। ओके, सो लेट्स एंजॉय योर डे। बाय बाय।